हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर नंबर 18 को, जिस चैप्टर का नाम है अ हाउस लाइक दिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि अपना बता रहा है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, ये सारा बता रहा है। तो हम इसको भी जान लेते हैं। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, कल से हमारे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटी हो रही है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, और वो एक हफ्ते तक चलने वाली है, यानी कि मतलब कई हफ्तों तक चलने वाली है। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है ऐसा क्यों? There is a camp being held in our school, हमारे स्कूल में कैंप हो रहा है। Children have come from many places for the camp, और बच्चे बहुत सारे जगह से हमारे स्कूल के कैंप में आ रहे हैं। Tent have been put up in the ground for everyone to stay, और सारे बच्चों के लिए टेंट भी लगाया जा रहा है। तो इस पिक्चर में जैसे देख रहे हो कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये टेंट्स हैं, ऐसा होता है कुछ टेंट। फिर वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, और हम अपने स्कूल को बहुत अच्छे से सजाए हैं। सम चिल्ड्रेन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ्स टू मेक स्ट्रीमर फॉर द डोर, कुछ बच्चों ने क्लॉथ से स्ट्रीमर बनाया है डोर के लिए, जिसको हम तोरण भी बोलते हैं। फूल के भी तोरण बनते हैं, कपड़े को भी बनते हैं, और कागज का भी बनता है तोरण। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग अ मोल्ड सील, while other have made रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड sawdust, और कुछ जो बच्चे हैं वो रंगोली बना रहे हैं सूखे पत्तों से। तो ये इसमें बोल रहा है। उसके बाद फिर टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, और आज का जो दिन है वो पहला दिन है कैंप का। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, और हम आज सुबह गोल बना के बैठे हैं। ईच ऑफ अस इंट्रो ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat, यानी कि हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ मतलब हम क्या खाना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। Children brought pictures of their family and their homes, और कुछ जो बच्चे हैं वो अपने फैमिली का फ़ोटो भी लाए हैं और अपना घर का भी फ़ोटो लाए हैं। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, और सारे लोग अपने होम के बारे में बता रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, और जो भूपेन का ग्रुप है वो सबसे पहले अपना बता रहा है। तो ये भूपेन, तो इसका हम जान लेते हैं ये क्या बोल रहा है। आई हैव कम फ्रॉम मोनाल विलेज इन असम, मैं मोनाल विलेज से आया हूँ, असम में एक मोनाल विलेज है, उससे आया है भूपेन। इट्स रेन हेवीली इन आवर प्लेस, और यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। हैंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 11 feet अबव द ग्राउंड, और हमारे जो घर होते हैं वो बहुत ऊंचे बनते हैं, यानी कि ऊपर बनते हैं कि जो बारिश का पानी है वो घुस ना पाए। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स, और ये जो घर है वो एकदम मजबूत बैम्बू पिलर्स यानी कि बांस पे बने हैं, बांस के पिलर्स पे। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और हमारे जो घर है वो घर मतलब लकड़ी का ही बना है। तो ये इसमें बोल रहा है, तो कुछ ऐसा बोल रहा है क्योंकि आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो बैम्बू पिलर्स के ऊपर अपना घर बनाते हैं, जिससे जो पानी है वो अंदर घुस ना पाए घर के अंदर। फिर यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं
तो हम इसको जान लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि वाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे भूपेन रहता है वहाँ पे बैम्बू पिलर्स के ऊपर क्यों घर बनाया जाता है। फिर इसमें बोल रहा है कि जो भूपेन का छत है वो ऐसा क्यों बनाया जाता है, वाई आर दे मेड लाइक दिस, वो ऐसे क्यों बनाया जाता है जैसे भूपेन का छत है। हाउ डज वन इंटर दिस हाउस, यानी कि किसी को घर के अंदर जाना है चाहे बाहर जाना है तो किससे जाता है। फिर ऑल नाइट एट लेडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल वाई, यानी कि रात को जो सीढ़ी होता है जो कि जिससे जो भूपेन के घर में चाहे आसाम में ऊपर लोग जाते हैं और मतलब घर के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, वो रात को क्यों हटाया जाता है, क्या आप बोल सकते हैं। फिर बारी थी चमेली की, तो हम इसका भी जान लेते हैं कि ये क्या बोल रही है। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ एरिया विच इज़ अ हिली एरिया, यानी कि ये जो लड़की है चमेली ये बोल रहा है मतलब बोल रही है कि मैं मनाली से आई हूँ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नो एज वेल, और हमारे भी प्लेस में बहुत ज़्यादा बारिश होता है और बर्फ़ भी गिरता है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, यानी कि और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगता है और हमें मन करता है कि हम जाके सूरज के प्रकाश में बैठ जाए। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, और हमारे जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बनते हैं, पत्थर नहीं तो लकड़ी के। तो फिर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम इसको जान लेते हैं। तो ये इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस, मतलब चमेलीज हाउस, यानी कि जो चमेली का हाउस है वो कौन से एरिया में है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस, यानी कि जो चमेली का हाउस है और जो भूपेन का हाउस है यानी कि घर है, तो उनकी छत में क्या सिमिलरिटी है। तो जो चमेली का घर है और जो भूपेन का घर है उनका छत एक ही जैसा है, क्योंकि चमेली ने अभी भी बोला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है और बर्फ़ भी गिरता है। तो ऐसा घर होता है जैसे कि हम भूपेन का छत देख सकते हैं, तो ऐसा है भूपेन का छत, और जो चमेली है उसका भी ऐसा ही छत है, रूफ यानी कि छत होता है। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया, यानी कि जो छत है वो उनका उस एरिया में क्या हेल्प करता है, क्या मदद करता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है तो हम इसको भी जान लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें मिताली और अंजू बता रहे थे कि वो कहाँ से आए हैं। तो मिताली और अंजू बोले कि हम दिल्ली से आए हैं, और वो अपने बिल्डिंग का जो दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है उसका फ़ोटो भी लेके गए थे, और फिर वो दिखा रहे थे सारे बच्चों को कि फिर भूपेन ने बोला कि इतना बड़ा बिल्डिंग तुम लोग ऊपर कैसे जाते होगे। तो जो मिताली थी वो बोली कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए लिफ्ट से हम जाते हैं, यानी कि लिफ्ट इसमें होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, इसके द्वारा हम ऊपर और नीचे आते हैं। फिर है हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि जो लोग हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे ऊपर और नीचे कैसे आते हैं। तो यही इसमें बोलता है। फिर था काशीराम का बात की, तो काशीराम ने बोला आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आवर एरिया, और वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। वी लिव इन मड हाउसेस,
इसीलिए हम मिट्टी के घर में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक, और जो दीवार होते हैं मड के वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। दिस वॉल्स आर plastered with mud. The roof are made on thorny boughs. यानी कि जो इस मड का छत होता है वो कांटेदार धारियों से बनता है। तो इसने ये बोला। उसके बाद फिर था इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने अपने घर के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन कल्चरल प्रोग्राम्स was held. The children performed various dances. यानी कि जब वो अपने घर के बारे में बता दिए उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए और जो बच्चे थे वो डांस किए। They sang folk dance in their own languages, और वो अपने लैंग्वेज में गाना गाए folk डांस, मतलब folk songs. Everybody had kahwa with almond and cardamom. We really enjoyed ourselves. और हमने बहुत मज़े किए। ऐसे बहुत सारे हुए प्रोग्राम्स, हमने बहुत सारे मज़े किए। फिर इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दाल लेक, और जब शाम हुआ था तो हम दाल लेक में गए थे। वी सो अ हाउस बोट, वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द oars, और हम शिकारा से गए थे। वी सो द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, और हम चार चिनारी में गए थे जो ब्लू माउंटेन से घिरे हुए हैं। ये है चार चिनारी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो ये है चार चिनारी। फिर है हाउ इज़ अ बोट हाउस डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस, यानी कि जो हाउस बोट होता है वो घर से अलग होता है। वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउस, यानी कि क्या आपको घर में रहने में मज़ा आता है, क्यों, ये इसमें बोल रहा है। फिर लुक एट द पिक्चर एंड मैच, और इस पिक्चर को देख के आपको मैच करना है। तो इसमें बोल रहा है कि हाउस ऑफ स्नो है, जिसको हम इग्लू भी बोलते हैं। मतलब इग्लू कौन है, तो इग्लू ये है, तो हम इसको इससे जोड़ देंगे, इग्लू से। फिर इसमें दे रहा है कि हट कौन सा है, हट इस तरह का होता है, तो ये है हट, तो हम यहाँ पे हट को जोड़ देंगे, ऐसे जाएगा। फिर हम इसको हट को जोड़ देंगे इसमें। उसके बाद फिर है टेंट, टेंट ये होता है, बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे टेंट को। फिर है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो ये है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। उसके बाद फिर है हाउस बोट, तो हाउस बोट है ये, तो इसको हम हाउस बोट से जोड़ देंगे, तो हाउस बोट ये है, तो हम इसको जोड़ देंगे। तो ये आपको जोड़ना है ऐसे इसमें। तो फिर हमें यहाँ पे दिया गया है ग्रास, यानी कि हम इसको जान लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ, यानी कि आप उस पर टिक लगाइए, ये जो खाली डब्बा दिख रहा है जिससे आपका घर बना होता है, बना है यानी कि। लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट, यानी कि आपके घर किससे बनते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए, इसमें आपको लिखना है उसको ही। फिर इसमें दे रहा है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस, और आपको कुछ कलेक्ट करना है, जिससे सामान कलेक्ट करना है जिससे जो घर है वो बनता है, तो ये आपको करना है। फिर है नीड सम क्ले, यानी कि कुछ क्ले लीजिए। फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस टेक आउट व्हेन ड्राइड योर लिटिल ब्रिक इज़ रेडी, यानी कि फिर आपको एक माचिस का बॉक्स लेना है
और फिर उसके ऊपर क्ले लगाना है। नहीं, क्ले नहीं लगाना, मतलब उसको दबाना है। तो जो ब्रिक है यानी कि ईंट है वो हो जाएगा तैयार। कलर योर ब्रिक, राइट देयर नेम ऑन देम, यूज ऑल द ब्रिक टू मेक अ कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस। यानी कि जो भी आप ब्रिक का कलर किए हो, यानी कि ब्रिक का कलर है, आप उसको लिखिए। और फिर इसमें बोल रहे हैं कि कलर और ब्रिक राइट यानी मतलब ब्रिक का जो कलर है उसका नाम लिखिए। उसके बाद फिर आपको ब्रिक का यूज़ करना है उस कलरफुल हाउस को बनाने में। फिर आपको अपने छत को डेकोरेट करना है। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। फिर कुछ अलग अलग घरों के आपको पिक्चर लेने हैं। यूज़ दिस टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट, डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। और आपको ऐसी ब्यूटीफुल चार्ट बना के मतलब आपको घर बना लेना है और फिर आपको अपने क्लासरूम में उसको सेट करना है। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है यह कंप्लीट होता है। इनफैक्ट हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।